आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसमें बुजुर्ग शहरियों और दीगर बीमारियों से मुतासिर 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन cowin.gov.in पर जारी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में टीका लगवाया और लोगों से अपील की कि वो मुल्क में कोरोना के खात्मे की खातिर टीकाकारी के लिए आगे आएं। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि बढ़ती हुई ज़राई पैदावार के तनाजुर में 21वीं सदी के भारत को फसल की कटाई के बाद के इनकलाब और इजाफी खुसूसियात शामिल करने की जरूरत है। जनाब मोदी ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना मौजूदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने की खातिर ज़राई शोबे की मदद करने का वाहिद रास्ता है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 97.07% हो गई है और मुत्तहदा अरब अमारात ने कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टरों से मुत्तसिल इलाकों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम, जिसमें बुजुर्ग शहरियों और कई दीगर बीमारियों में मुब्तला 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अहाता किया जाएगा, आज से शुरू हो गई है। टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल cowin.gov.in पर शुरू हो गया है। सभी शहरी दूसरे मरहले के कोविन पोर्टल का इस्तेमाल करके या आरोग्य सेतु जैसी दीगर आईटी एप्लीकेशन के जरिए कहीं भी और किसी वक्त भी टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन ग्रुपों के अफराद को 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा, जबकि टीकाकारी के तकरीबन 20,000 प्राइवेट मराकिज पर टीका लगवाने वाले लोगों को अपने खर्च पर टीका लगवाना होगा। प्राइवेट अस्पताल टीकाकारी मुहिम के दौरान कोविड-19 का टीका लगाने के लिए 250 रुपए तक वसूल कर सकते हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि रियासतें अपनी सेहत बीमा स्कीमों के तहत पैनल में शामिल तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड टीकाकारी मराकिज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा रियासतें सरकारी मिल्कियत के तमाम कारोबारी इदारों, PSUs और तमाम सरकारी सेहत सहूलियात को कोविड के टीकाकारी मराकिज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने सभी मुतालिका लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये एक गैर मामूली बात है कि किस तरह हमारे डॉक्टरों और साइंसदानों ने कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम किया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आइए हम सब मिलकर मुल्क को कोविड-19 से निजात दिलाएं। पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने वजीर-ए-आजम मोदी को कोवैक्सीन का टीका लगाया। उस वक्त वजीर-ए-आजम आसाम का एक गमछा पहने हुए थे, जो आसाम की खवातीन के आशीर्वाद की अलामत है। वजीर-ए-आजम टीका लगवाने के लिए आज सुबह सवेरे एम्स गए थे, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बढ़ती हुई ज़राई पैदावार के तनाजुर में 21वीं सदी के भारत को फसल की कटाई के बाद या खुराक को डिब्बाबंद करने से मुतालिक इनकलाब और इजाफी खुसूसियात शामिल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा 20-30 साल पहले किया गया होता तो ये मुल्क के लिए अच्छा होता। जनाब मोदी इस साल के मरकजी बजट में ज़राई शोबे के लिए किए गए इक़दामात के बारे में आज एक वेबिनार में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरेदस्त हमें ग़िज़ाई अजनास, फल, सब्जियों और माही परवरी समेत ज़राअत के हर शोबे में प्रोसेसिंग पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करना होगी। साथ ही ये भी जरूरी है कि खुराक को डिब्बाबंद करने के निजाम को बेहतर बनाया जाए और किसानों के लिए उनके गांवों के नजदीक स्टोरेज की जदीद तर्ज की सहूलियात दस्तयाब कराई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने डिब्बाबंद ग़िज़ाई अजनास के लिए आलमी मार्केट में मुल्क के ज़राई शोबे को तोसी दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना वक्त का तकाजा है कि मार्केट में जहां तक हो सके किसानों की पैदावार के लिए मुतबादिल रास्ते दस्तयाब हों। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ज़राई पैदावार को डिब्बाबंद खुराक की आलमी मार्केट के साथ मरबूत करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गांवों के नजदीक ज़राई सनअती मराकिज की तादाद में इजाफा किए जाने पर भी जोर दिया, ताकि लोगों को गांवों में ही काश्तकारी से मुतालिक रोजगार मिल सके।
जनाब मोदी ने बताया कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत किसान रेल के जरिए सभी फलों और सब्जियों को लाने ले जाने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान रेल मुल्क के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क के लिए एक मजबूत वसीला बन गई है। मरकजी बजट 2021-22 में ज़राई शोबे के लिए किए गए इक़दामात के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने ज़राई कर्जों को निशाना बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें मवेशी परवरी, डेयरी के शोबे और माही परवरी के शोबे को तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि देही बुनियादी ढांचे से मुतालिक फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और आबपाशी से मुतालिक माइक्रो फंड को भी 2 गुना किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने छोटे किसानों की जरूरियात का ख्याल रखते हुए गुज़िश्ता बरसों में कई अहम इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस तरह के तकरीबन 12 करोड़ किसान हैं और उन्हें बाइख्तियार बनाना ज़राई शोबे को दरपेश कई मौजूदा चैलेंजों पर उबूल हासिल करने की खातिर उनकी मदद करने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस 4 मार्च तक जारी रहेगी। इसका इनेकाद बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत की तरफ से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मैरी टाइम इंडिया समिट.in पर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का 4था नशरिया इस महीने होगा। ये प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से इम्तिहानात के बारे में गौर व फिक्र पर मबनी बात करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 97.07% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड के 11,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस बीमारी से अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1,07,00,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि सर-ए-दस्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद इस बीमारी से अब तक मुतासिर होने वालों का महज 1.52% है। मुल्क में फिलहाल लगभग 1,68,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 15,510 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही मुल्क में अब तक इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 1,10,00,000 से तजावुज़ कर गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि मुल्क में शरह अमवात फिलहाल 1.41% है, जो दुनिया भर में सबसे कम शरह में से एक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 106 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 1,68,627 हो गई है। भारत की तिब्बी तहकीकी काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,27,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है और अब तक कुल 21,68,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुत्तहदा अरब अमारात ने कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टरों से मुत्तसिल इलाकों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है और इसे खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की समत एक अहम कदम से ताबीर किया है। एक बयान में मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का इआदा किया कि भारत और पाकिस्तान के साथ अबू धाबी के करीबी तारीखी ताल्लुकात हैं और ये कि वो इस पेशरफ्त के लिए दोनों मुल्कों की कोशिशों की सताइश करता है। जुमेरात को भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज ने ऐलान किया था कि उन्होंने 25 फरवरी से कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में जंगबंदी से इत्तिफाक कर लिया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसमें बुजुर्ग शहरियों और दीगर बीमारियों से मुतासिरा 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन cowin.gov.in पर जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में टीका लगवाया और लोगों से अपील की कि वो मुल्क में कोरोना के खात्मे की खातिर टीकाकारी के लिए आगे आए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बढ़ती हुई ज़राई पैदावार के तनासुर में 21वीं सदी के भारत को फसल की कटाई के बाद के इनकलाब और इजाफी खुसूसियात शामिल करने की जरूरत है। जनाब मोदी ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना मौजूदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने की खातिर ज़राई शोबे की मदद करने का वाहिद रास्ता है और मुत्तहदा अरब अमारात ने कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टरों से मुत्तसिल इलाकों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।